2 दिवसीय दौरे पर एआईएमआईएम के चीफ सांसद किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के रहमतपड़ा मेला ग्राउंड ओवैसी धरती पर मर्जी से मिजाज बदलेगा क्या, जनता क्या सोचती है, क्या असुद्दीन ओवैसी का दौरा होने से लोकसभा चुनाव के असर देखने को मिल सकता है। वहीं बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे में किशनगंज पहुंचते ही लोगों का भीड़ से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह की मिजाज बन रही है। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी का दौरा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किशनगंज की राजनीतिक विश्लेषण बदलती हुई तस्वीर दिख रही है। क्या बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी का दौर से सीमांचल का मिजाज बदलेगा। अब सवाल है कि आज किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के रहमतपड़ा मेला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए वहीं भाजपा एवं केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर बरसे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी। वहीं सांसद बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोगों को क्या केंद्र में बीजेपी हुकूमत हो या बिहार में जेडीयू की हुकूमत हो, पिछड़े दलित मुस्लिम के लोगों को सभी चीजों से वंचित रखा गया है। साथ साथ कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाया। अब चुनाव से पहले ऐसे सियासी गर्माहट का माहौल क्या है, किशनगंज की जनता क्या सोचती है। बड़े मंच से बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और जेडीयू पर कसा तंज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेट के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर, हमारे रियासती सदर इंजीनियर आफ्ताब साहब और तमाम संदानी साहब, शाहिद साहब, हमारे बिहार के इंचार्ज एमएलए नामपल्ली, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। आज स्टेज पर औरंगाबाद हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सिवान हो, गया हो, गोपालगंज हो, और ऐसा कोई बिहार में जिला नहीं है जहाँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही नहीं है। हर लोग सिर्फ एक ही चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कर अख्तर उल ईमान साहब के जरिए ये किशनगंज की सरजमी है। हम आपसे अपील मुअद्दबाना गुजारिश करने आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब बिहार में कोई भी आपका मुद्दा होता है, उर्दू थी, उर्दू अनुवादक, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया और आपके साथ उर्दू एकेडमी, शमसुल हुदा मदरसा, मॉब लिंचिंग, बाबर का, सनोबर का कत्ल, खलील रिजवी को मार दिया गया। अगर कोई भी मुद्दे पर कोई बोलता है उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान है बिहार में। और हिंदुस्तान में अगर आपके साथ चाहे बाबरी की शहादत हो, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे एएमयू किशनगंज का मामला हो या सुरजापुरी शेरशाहवादी कुलैया बिरादरी की हिस्सेदारी की बात हो, अगर कोई शख्स आपके लिए सबसे ज्यादा वकालत आपका किया है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। दोस्तों, आपने 2 सांसद का जलवा देखा। बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब गए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा में अगर क्वेश्चन उठाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए। तो आपकी मदद आपके साथ चाहिए। आप अपने बेटा अख्तर उल ईमान साहब को भेज दीजिए। जब 3 लोग इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोकसभा में जाएंगे तो मोदी हो, राहुल हो, अमित शाह हो, सबको आंख से आंख मिलाकर अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलेगा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एमपी बोलेंगे, मेरे बैरिस्टर साहब बोलेंगे। हमने 2014 में अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी देखी है, कितने नजदीक से अख्तर साहब ने भाजपा को हराने के लिए कुर्बानी दी। 2019 में किशनगंज में हम कामयाब हुए थे। कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, ये चारों हल्के में हमें बहुत अच्छा वोट आया था। कहीं कमी थी पाइसी अमूर में। इस बार आपसे मुअद्दबाना अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर बैरिस्टर साहब और अख्तर साहब बैठे हैं, हमारी यही दिली तमन्ना है कि लोकसभा में बैरिस्टर साहब के बगल में अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर सीमांचल की बिहार के मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रहमतपारा की गयूर अवाम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जमात का नस्बुलैन यही रहा है और यही रहेगा। मेरी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान के तहत, भारत के आईन के तहत हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं। और ये कोई गुनाह नहीं है, ना कानूनन जुर्म है, ना कोई अखलाकी जुर्म हम और आप करेंगे अगर हम सीमांचल की इस
मजलूमों की सरजमीन पर अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहां से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फायदा होगा। सरजमीन सीमांचल पर नाइंसाफी के खात्मे का दौर का आगाज होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की अस्मतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही है, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतनी तमाम चीजें आप और हमारे सामने हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जब गुजर रहे पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है, जब से नरेंद्र मोदी, अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस अंधेरे को अगर खत्म करना है तो ये अंधेरा खत्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा खत्म होगा तुम्हारी दूरंदेशी से। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा मेरी इज्जतदार और माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे। वरना याद रखो ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मजलूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। और मेरी राय यह है कि अच्छा फैसला यही है कि आप यहां से जनाब अख्तरुल ईमान को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भिजाइए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है? फर्क बहुत है मेरे भाई। जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ।
सीमांचल की बात होगी, पार्लियामेंट में इंसाफ की बात होगी, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, उठाकर देखो जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप, उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1902 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई 86 में। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि कर लीजिएगा। बैठ जा भाई। आप इधर आ जाइए। अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा वीडियो होना। मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, भैया सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन असेंबली, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल साहब, बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ के सदर, शेनशीन बदस्तरी फरमा, बिहार प्रदेश के इंचार्ज वो रुकन असेंबली हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन साहब, हैदर बाबा साहब, शाहिद साहब, समदानी साहब, वसीम साहब, मुखिया साहब, असलम साहब, मुखिया अंजर साहब, आफ्ताब अहमद साहब, इसाक साहब, इफ्तिखार साहब, मासूम साहब, तौसीफ साहब, हमारी बहन मोहतरमा नूर सबा साहिबा साहब, और रहमत पारा की गयूर अवाम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कबल आपने मजलिस के और कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारों की और कायदीन की बसीरत अफरोज तकारीर को सुना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।